आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी आईक्यू पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे विपुल चौधरी की। इनको अरेस्ट कर लिया गया है अमूल बोनस स्कैम। तो क्या है ये स्कैम, हम जानेंगे। यूपीएससी के स्मार्ट कोर्सेज आते हैं और अब हमने टेस्ट सीरीज भी लॉन्च कर दी है। जरूर अवेल करें। इंस्टा पे मैं आ गया हूँ। लगातार से 10 बजे तक मैं सारी क्वेरीज आंसर करता हूं। अहमदाबाद सेशंस कोर्ट ने विपुल चौधरी को रिलीफ दे दी है। फॉर्मर होम मिनिस्टर रहे हैं, फॉर्मर चेयरमैन रहे हैं अमूल के। वैसे बता दूं कि अमूल के बारे में व्हाइट रेवोल्यूशन पे मेरा पूरा लेक्चर देख लीजिएगा कि कैसे, और नॉर्मन बोरलॉग, वर्गीज कुरियन, इन सब की भी बायोग्राफी मैंने रिव्यू की है। तो अमूल कैसे बना, क्या उसका बिजनेस मॉडल है, क्यों वो इतना सक्सेसफुल है। आनंद मिल्क यूनियन, भैया आनंद गुजरात में एक जगह का नाम है, कोई इंसान नहीं है। कोऑपरेटिव सोसाइटी, और बहुत ही भारत में गजब का मॉडल है। इससे ये साबित होता है कि कोऑपरेटिव सोसाइटी बहुत ज्यादा सक्सेस होती है। तो अमूल के भी ये चेयरमैन रहे हैं। अब बोनस स्कैम इन्होंने कर दिया है। 14.5 करोड़ का, 14.8 करोड़ का, 14 करोड़ 80 लाख। जो बोनस वर्कर्स को जाना था, इनके ऊपर आरोप लग रहा है कि ये खा गए। लेकिन कोर्ट ने, अहमदाबाद के सेशंस कोर्ट ने इनको थोड़ी रियायत दे दी है। और अब जो इलेक्शन होने वाले हैं मेहसाणा दूध सागर डेयरी मैनेजमेंट कमेटी के, जो अगले साल 5 जनवरी को होंगे, उसके लिए ये अपना नॉमिनेशन फाइल कर सकते हैं। आपको बता दूं कि जैसे ही इनको अरेस्ट किया गया था, फॉर्मर चीफ मिनिस्टर शंकर सिंह वाघेला इनके सपोर्ट में आ गए थे। ये तो पॉलिटिक्स हो रही है और पॉलिटिकल दुश्मनी से निकाली जा रही है। शंकर सिंह वाघेला के बारे में जानते हैं ना। मैंने अब डिसाइड किया है कि मैं टॉपिक से ज़्यादा डिविएट नहीं होऊंगा। मैं आपको वही बताऊंगा जो इसमें लिखा हुआ है, क्योंकि आप लोग बहुत ज़्यादा शिकायत करते हैं, सर आप इधर उधर डिविएट हो जाते हैं। रेफरेंस दूंगा, आप वो लेक्चर देख लीजिएगा। तो शंकर सिंह वाघेला के बारे में जानना है। नरेंद्र मोदी की मैंने बायोग्राफी रिव्यू की है। गुजरात की हिस्ट्री के बारे में मैंने बताया है। आप देख लीजिएगा, आपको सब पता चल जाएगा। कोर्ट ने कोर्ट ने विपुल चौधरी को जुडिशियल कस्टडी में भेजा था फ्राइडे को, और 6 दिन तक ये पुलिस रिमांड पे रहे थे। गुजरात क्राइम इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट, सीआईडी, और रेलवेज ने इनको अरेस्ट किया था 12 दिसंबर को। चार्जेस क्या थे कि 14 करोड़ 80 लाख रुपए जो वर्कर्स के लिए बोनस था, वो इनके पास चला गया, मेहसाना दूध सागर डेयरी का। कौन है विपुल चौधरी? 55 साल के हैं ये। ही वॉज दी फॉर्मर होम मिनिस्टर। शंकर सिंह वाघेला जब सीएम थे, चीफ मिनिस्टर थे। शानदार स्टोरी है दोस्तों, नरेंद्र मोदी और शंकर सिंह वाघेला, गजब की पॉलिटिकल राइवलरी है बीजेपी और कांग्रेस की। देखिएगा, नरेंद्र मोदी का, देखिए कुछ भी हो लेकिन आप ये मानेंगे, मैं भले ही बहुत सारे मतभेद होंगे मोदी जी से, मेरे भी बहुत ज्यादा हुए, मैं उनकी बहुत सारी बातों से सहमत नहीं हूं, इनफैक्ट काफी बातों से सहमत नहीं हूं। लेकिन एक चीज तो मैं मानूंगा कि पॉलिटिकल माइंड उनका गजब का है। पॉलिटिक्स उनको बहुत ही जबरदस्त तरीके से आती है, क्योंकि उन्होंने ये तो साबित किया है कि इस देश में कोई भी भारत का प्राइम मिनिस्टर बन सकता है, चाहे वो जितना भी गरीब हो। तो ये श्रेय तो उनको जाता है। तो अगर हम वाघेला की बात करें, तो चीफ मिनिस्टर थे 1996 से लेकर 1997 तक। लेकिन जैसे ही वाघेला गवर्नमेंट गई, जब वाघेला चीफ मिनिस्टर थे तो विपुल चौधरी होम मिनिस्टर थे। तो जैसे ही वाघेला गवर्नमेंट गई, फिर इन्होंने कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन कर लिया। ठीक है, चौधरी जी ने, विपुल चौधरी ने कांग्रेस पार्टी की तरफ चले गए। 2007 में विपुल चौधरी ने बीजेपी को ज्वाइन कर लिया। अब आप बोलेंगे सर अभी तो गुजरात में बीजेपी की सरकार है, तो अब आप बोलेंगे बीजेपी को ज्वाइन किया है तो इनको क्यों फिर ये बोला जा रहा है कि ये तो पॉलिटिकल राइवलरी है। अभी बताता हूं। जब उस समय चीफ मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी थे, नरेंद्र मोदी जब चीफ मिनिस्टर थे, तब इन्होंने बोला कि मैं तो पार्टी के लिए पूरा लॉयल रहूंगा। और उसके बाद ही वो सिलेक्टेड एज द चेयरमैन ऑफ अमूल एंड मेहसाना दूध सागर डेयरी, अनअपोज्ड। इसका भी इलेक्शन होता है ना। लेकिन दिक्कत ये तब हुई जब 2013 में चौधरी जो है वो यूपीए की तरफ जाने लगे। यूपीए 2 रिजीम के ये क्लोज होने लगे। जब तक आप पॉलिटिक्स में एक पार्टी को सपोर्ट कर रहे हो तब तक तो सब बढ़िया, दूसरी पार्टी में जाओगे तो बेटा तुमको छोड़ेंगे नहीं। नायक मूवी का डायलॉग नहीं है कि भैया ये अंगूर का गुच्छा है, उस अंगूर, वो जो अंगूर होता है ना, उसको गुच्छे में ही रहना है। अगर वो अलग हो गया या तो वो सड़ जाएगा या फिर वो कुचल दिया जाएगा। तो अगर आप दूसरी पार्टी में जाएंगे तो डेफिनेटली टारगेट पे आएंगे। यूपीए 2 के ये क्लोज आने लगे, कांग्रेस के क्लोज आने लगे। ये यहां तक कि ये कैटल फॉडर स्कैम भी है। इनके ऊपर यह भी आरोप लगा है कि इन्होंने 22 करोड़ रुपए जो है कैटल फॉडर, इतने रुपए, मतलब
₹22 करोड़ वर्थ कैटल फॉडर जो है ये महाराष्ट्र को दे दिया फ्री में, 22 करोड़ का नुकसान। अब बीजेपी का मूड खराब हो गया और इन्होंने अमूल के 2014 तक चेयरमैन थे, 2007 से लेकर 2014 तक, फिर इनको हटा दिया, क्योंकि फिर तो कौन सहेगा यार, किसी का भी मूड खराब हो जाए। हमारी पार्टी में, हमारी पार्टी के क्लोज रह के आप दूसरी पार्टी में जा रहे हो। वैसे आपको बता दूं कि वर्गीस कुरियन, जिनको फादर ऑफ व्हाइट रेवोल्यूशन बोला जाता है, जिनकी बायोग्राफी मैंने रिव्यू की है, व्हाइट रेवोल्यूशन मैंने रिव्यू किया है, ये उनके बहुत ज्यादा क्लोज थे। और इन्होंने ही, आपको पता ही है कि गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन, जिसको अमूल बोला जा रहा है, और नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड एनडीडीपी को ज्वाइन किया था। चौधरी जो थे, ही इज वन ऑफ द बोर्ड डायरेक्टर्स ऑफ मेहसाणा दूध सागर डेयरी, जिसको मेहसाणा डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन लिमिटेड भी बोला जाता है। और इनके जो लॉयलिस्ट हैं वो अभी टॉप पोजीशन पे हैं। ये होता ही है नेपोटिज्म, ठीक है, जो सो कॉल्ड नेपोटिज्म ये हर जगह है। एक को पोस्ट मिली, फिर वो अपने सारे आदमियों को वहां पे बैठा देगा, इसमें कोई नई बात नहीं है। और उसके बाद 5 जनवरी को, अब अभी आने वाली 5 जनवरी को इलेक्शन है, और फिर चौधरी सोच रहे हैं कि अब दोबारा से मैं सिलेक्ट होके आऊंगा। लेकिन ये इतना आसान तो है नहीं, क्योंकि आप देख ही सकते हैं कि इनके ऊपर तो आरोप लग गया है। पुलिस ने इनको गिरफ्तार कर लिया 12 दिसंबर को। गुजरात सीआईडी क्राइम ब्रांच और रेलवे इनके घर गई, गांधीनगर में इनका घर है, और इनको वहां से अरेस्ट कर लिया। क्यों? क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी अंडर सेक्शंस, ये सब धाराएं लगाई गई हैं ऑफ द प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट। ठीक है, गंभीर धाराएं हैं बेटा, अगर सजा हुई तो लंबे समय के लिए अंदर जाएंगे। तो सीआईडी के क्राइम ऑफिशियल्स ने अक्टूबर 2018 में, मतलब इनके हिसाब से ये भी है कि चौधरी ने, जो इस समय करंट चेयरमैन है मेहसाणा दूध सागर, आशा ठाकुर, वाइस चेयरमैन मोगजी पटेल और मैनेजिंग डायरेक्टर एनजे बाक्सी, इन तीनों को भी गिरफ्तार किया। 4 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिसमें से, और ये तीनों जो है वो इनके लॉयलिस्ट है। मेहसाणा दूध सागर के जो चेयरमैन है आशा ठाकुर, अभी प्रेजेंट चेयरमैन, वाइस चेयरमैन मोगजी पटेल और मैनेजिंग डायरेक्टर एनजे बाक्सी, ये बोला है कि जो 14 करोड़ 80 लाख बोनस था 1932 वर्कर्स का, ये लोग ले गए। और ये 4 अक्यूज्ड हैं, इंक्लूडिंग चौधरी। ठीक है, और कंप्लेनेंट जो है, ही इज वन ऑफ द वर्कर्स एट मेहसाणा दूध सागर डेयरी। तो एसएस रघुवंशी जो डीएसपी हैं, वो ये बोलते हैं, और जो इस केस को इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, बोलते हैं कि हमने चौधरी को 12 दिसंबर को अरेस्ट किया, बाद में मोगजी पटेल, एनजे बाक्सी को भी अरेस्ट किया, एंड दे ऑल आर इन पुलिस रिमांड टिल December 19 एंड December 21 रिस्पेक्टिवली। करंट चेयरमैन है जो मेहसाणा दूध सागर के आशा ठाकुर, वो गायब है, उनका भी कुछ अतई पता नहीं है। पुलिस के हिसाब से 14 करोड़ 80 लाख का बोनस स्कैम हुआ है, एंड इट इज लिंक्ड टू 20 करोड़ कैटल फॉडर कंट्रोवर्सी। ये भी कंट्रोवर्सी हुई थी। अभी मैंने बताया ना कि 22 करोड़ का कैटल फॉडर महाराष्ट्र सरकार को फ्री में दे दिया था। तो यहां पे भी एफआईआर लॉन्च हुई थी मेहसाणा में 2014 में, और तभी इनको अमूल के ये चेयरमैन के पद से हटा दिया गया था। तो 2014 में क्या हुआ था कि रजिस्ट्रार ऑफ द कोऑपरेटिव यूनियन, उन्होंने ये क्लेम किया था कि चौधरी ने 22 करोड़ रुपए का हमको लॉस दिया है। सही बात है ना, 22 करोड़ इधर से उधर करोड़ों रुपए है यार, तो इतने रुपए का लॉस हमको हुआ है। और जब चौधरी के ऊपर आरोप लगे, एफआईआर हुई, तो वो ट्रिब्यूनल कोर्ट गए, जो रिपोर्ट थी रजिस्ट्रार की उसको चैलेंज किया, और 2018 में कोर्ट ने यह बोला आप 9 करोड़ रुपए या फिर 40% 22 करोड़ का पे करिए एज एडवांस कॉम्पनसेशन टू अमूल। 1 महीने के अंदर अंदर 2018 में यह डिसीजन आया। तो अब दोस्तों ये जब हुआ, तो इसमें गुजरात सीआईडी क्राइम ब्रांच के ऑफिशियल्स के हिसाब से चौधरी, क्योंकि चौधरी को 9 करोड़ रुपए एज कंपनसेशन देने थे कि आपने इतना घोटाला, मतलब आपने इतना पैसा इधर से उधर किया है, तो आप हमको कॉम्पनसेशन दो। ठीक है, एडवांस कॉम्पनसेशन। तो यहां पे मेहसाणा दूध सागर के जो शेयर होल्डर्स हैं, उनके साथ इन्होंने कॉन्स्पिरेसी की मिलके, ताकि ये जो बोनस स्कैम है भाई, 9 करोड़ रुपए देने हैं तो 14 करोड़ 80 लाख इधर से निकाल लो। ध्यान दीजिएगा, ये सिर्फ आरोप है अभी। ठीक है, अभी इस पे इन्वेस्टिगेशन होगी और तब सच सामने आएगा। अभी हम कुछ नहीं कह सकते। ये सिर्फ और सिर्फ रिपोर्ट, जो मीडिया में रिपोर्ट चल रही है, इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल है, उसी के हिसाब से कौन क्या कह रहा है मैं बता रहा हूं। ठीक है, तो हमको डिसीजन पे अभी नहीं पहुंचना है। तो मैं
मेरी टोन ऐसी रहती है ना कि आपको लगता है कि शायद मैं कोई जजमेंट दे रहा हूं, जज कर रहा हूं, बट ऐसा नहीं है। ठीक है, तो क्या है कि इन्होंने शेयर होल्डर्स और मेहसाना दूध सागर ऑफिशियल्स के हिसाब से इनके साथ मतलब ये पूरी साजिश की ताकि इतना बड़ा पैसा जो है वो इधर से उधर किया जा सके। अब शंकर सिंह वाघेला जो है वो इनके सपोर्ट में आ गए हैं और ये बोल रहे हैं कि देखिए ऐसा कुछ भी नहीं है। जहां तक मैं याद कर पा रहा हूं, शरद पवार जो है उन्होंने मुझे कांटेक्ट किया था और ये बोला था कि क्या मैं कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन के किसी नुमाइंदे को जानता हूं जो हमको कैटल फॉडर जो है वो प्रोवाइड कर सके, क्योंकि उस समय महाराष्ट्र में आपको पता ही विदर्भ रीजन में काफी ड्रॉट आता है, तो उधर साइड ड्रॉट वाली स्थिति थी, तो कैटल फॉडर जो है वो ड्रॉट प्रोन एरियाज में जाना था। तो मैंने उनको बोला कि ठीक है, मैं विपुल चौधरी से बात करूंगा और देखता हूं क्या हो सकता है। सिस्टमैटिक मैनर में सब हुआ और इसमें कोई भी करप्शन नहीं था, मैं इसका विटनेस हूं। ये शंकर सिंह वाघेला जो हैं ये बोल रहे हैं। ठीक है, अब दूध सागर जो है, अगर दूध सागर की बात करें, इनका टर्नओवर 2018-2019 में 4,700 करोड़ था, यानी कि जब तक इनके लॉयलिस्ट और ये रहे दूध सागर के साथ तो अच्छा खासा टर्नओवर भी दिया। लेकिन फिर डिफरेंसेस जो है वो डेयरी यूनियन और फेडरेशन में, देखिए GCMMF अलग है, दूध सागर अलग है, तो बाद में डिफरेंसेस काफी ज्यादा होने लगे, क्योंकि हम ये देखते हैं कि GCMMF ने ये बोला, सॉरी दूध सागर ने ये बोला कि हम GCMMF से हट जाएंगे, क्योंकि जितनी भी, भाई देखो गुजरात में क्या है, ये डेयरी जो है GCMMF एक अम्ब्रेला है और इसमें बहुत सारी डेयरी आती हैं और वहां से मिल्क प्रोड्यूस होता है। तो यहां पे दूध सागर ने बोला कि हम हट जाएंगे। अब देखिए दूध सागर का टर्नओवर इतना जबरदस्त है, मे बी इसीलिए उन्होंने बोला होगा कि भैया इतना ज्यादा प्रॉफिट है तो हम अकेले ही लेंगे, तो इन्होंने बोला कि हम हट जाएंगे और यहां पे जो हम प्रोड्यूस करते हैं वी विल सेल इट इंडिपेंडेंटली, हमको किसी का सपोर्ट नहीं चाहिए, क्योंकि इनका कहना था कि फेडरेशन इनकी पेमेंट्स को रोक लिया है। तो 2015 में अगर बात करें तो चौधरी जो पैनल है 16 सीटों में से 13 इन्होंने जीती थी। बीजेपी के कैंडिडेट अशोक चौधरी को इन्होंने हरा दिया था और उसके बाद फिर जैसे ही ये हुआ तो चौधरी को तुरंत ही अमूल से 2014 में चेयरमैन थे ये, हटा दिया गया। अशोक चौधरी को दोबारा हराया विपुल पैनल की आशा ठाकुर ने, जो अभी प्रेजेंट चेयरमैन है। इलेक्शन जो 5 जनवरी को होने वाले हैं तो फिर से अशोक चौधरी लड़ रहे हैं एंड ही सीन एज टॉप कंटेंडर अगेंस्ट विपुल पैनल, और विपुल को अरेस्ट कर लिया 12 दिसंबर को और अभी बाकी जितने भी हैं उन पे भी तलवारें लटक रही हैं। तो अब जितने भी लॉयलिस्ट हैं ये बोल रहे हैं कि इलेक्शन आने वाले हैं 5 जनवरी को और हम फिर जीतने वाले हैं, इसीलिए ये सब पॉलिटिकल राइवलरी है, इसीलिए हमको रोकने की साजिश है। ये लेक्चर था, फिलहाल अभी देखेंगे आगे क्या होता है। 12,100 सब्सक्राइबर है, ये मेरा टेलीग्राम चैनल, आप इसी को ज्वाइन करिएगा। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।